वक्फे के बाद खुश आमदेद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अभी मैं लोगों से पूछ रहा था जिनका ताल्लुक ताजिर बरादरी से है कि पिछले 64 सालों में आपकी नज़र में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नाम बता दें जो आपकी नज़र में अच्छा हुक्मरान था या जिसने अच्छी हुकूमत चलाई, तो वो लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। अब मैं अवाम के पास है, उनसे पूछता हूँ, एक हुक्मरान जो आपको लगता हो पाकिस्तान के लिए अच्छा था। सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक साहब बहुत बेहतर थे, महंगाई के लिहाज से, कंट्रोल के लिहाज से, और कराची में भी उन्होंने की वजह से अमन कायम हुआ था। और बाकी चीज़ें दहशत गर्दी के लिहाज से, इंतहा पसंदी के लिहाज से, हेरोइन कल्चर के लिहाज से, असलहे के लिहाज से, सब लोग करप्ट हैं। किसी का भी नहीं नाम ले सकते कि ये फलाना आदमी साथ है, फलाना आदमी, क्योंकि ऐसा दौर है हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ जी, कौन हुक्मरान अच्छा है? आप बताओ। नवाज शरीफ से ही था। नवाज शरीफ ठीक है। हाँ जी, आप? सर बात यह है कि आप बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं। हुकूमत को चाहिए, कोई भी हुकूमत हो, मैं नहीं चाहता कि आप हैं वो दूसरा हो। अब वो एक दुआ है नमाज के बाद कि अल्लाह परवरदिगार कहते हैं कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ, आप जो चाहें कर सकता है। वो उम्र सदीक आते थे, सोचते थे ये हुकूमत नहीं आती है किसी गरीब के पास, किसी पास खाना नहीं है। अब बत्ती तो है ही नहीं है मुल्क के अंदर, बेड़ा गर्क हो गया। एक मजदूर आता है फैक्ट्री में, उसकी बत्ती नहीं होती फैक्ट्री वाले की। अब वो क्या करेगा, दिहाड़ किससे लेगा, किससे देगा? अच्छा, मुझे बताते हैं हल क्या है। मैं क्योंकि अब हल की बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम क्या है कि हुकूमत कोई भी आए, सोचिए गरीबों के लिए हर माह के बाद 30 तारीख को इन्होंने तेल बढ़ा देना होता है। भाईजान, गरीबों के लिए तो तभी कोई सोचेगा जब गरीबों की हुकूमत आएगी, क्योंकि ये कहा जाता है हुकूमत जो भी आए गरीबों के बारे में सोचे। लेकिन एक मसला यहाँ पर गरीबों का भी है। गरीब आदमी इस मुल्क में जब भी इलेक्शन के दिन आते हैं, एक सेकंड, गरीब आदमी जब भी इस मुल्क में इलेक्शन आते हैं तो गरीब आदमी कभी गरीब को वोट देता है? गरीब आदमी के पास अगर एक शख्स मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर बैठकर आ जाए और वो कहे कि मुझे वोट दे दो, मैं एमएनए या एमपीए के लिए खड़ा हुआ हूं, तो क्या वो उसको वोट देगा? या फिर एक ऐसा शख्स जो लैंड क्रूजर पर, प्राडो पर, बीएमडब्ल्यू पर, मर्सिडीज पर बैठकर आए और बड़े बड़े जलसे कर दे और जलसों में मिठाई बांट दे, उसको वोट देगा? मसला यहाँ पर माइंडसेट का भी है, मसला यहाँ पर शऊर का भी है, मसला अपनी तरजीहात का भी है, मसला अपने गिरेबान में भी झांकने का। इसके ऊपर कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक रेडी गरीब को वोट देंगे, अमीर को वोट देंगे? सच बताना चाचा, सच बताना। गरीब को वोट देना या अमीर को वोट देना नहीं, हमें वोट देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो आदमी हमारे पास आके वोट लेता है या वोट मांगता है, उसे चाहिए कि पीछे आके दोबारा भी ख्याल करे। जिस वक्त ये लोग सियासतदान वोट लेते हैं, आके दोबारा आके यहाँ पे कोई ख्याल नहीं करते कि हम फला जगह गए थे, इस जगह पे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। हमारे मोहल्ले के अंदर ये सबसे बड़ा रेड क्रॉस है, इसके सारा कुछ बेच के ये लोग खा गए, जो ये अपना हाजी नीब चेयरमैन साहब। चलें, गरीब को वोट देता है? नहीं देता, बहुत कम होते हैं, बहुत कम आते। देना चाहिए। तो जब तक हम सही अपने वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हाँ जी, वोट तो अब गरीब आदमी को देना चाहिए, जो अच्छा आदमी हो उसको वोट देना चाहिए बस। मैं यहाँ पर ये क्लियर करता चलूँ, एक सेकंड भाईजान, मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जब मैं पूछ रहा हूँ कि गरीब को वोट देता है या देना चाहिए, तो मकसद मतलब ये नहीं है, लिटरल ट्रांसलेशन इस जुमले की नहीं होनी चाहिए कि गरीब को ही वोट देना चाहिए। मतलब ये है कि गरीब आदमी को उस शख्स को वोट देना चाहिए जो गरीबों का दर्द अपने दिल में रखता हो, जो उनके मसाइल को समझता हो और उन मसाइल के हल के हवाले से भी कोई सोच रखता हो। अब मैं वापस जाता हूँ ताजिर बरादरी की तरफ और प्रोग्राम में कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बस अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह निकलेंगे इस बहरान से। मेरे भाई, आपने सवाल किया था टैक्स के बारे में, वो आपको से ये ब्रीफ नहीं कर सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक मस्जिद का बिल उठा लें, मस्जिद का बिल, उसमें भी टीवी का टैक्स लगा हुआ है। टीवी का जो होता है ना, वो लगा हुआ है, जो टीवी फीस है। हालांकि उसमें मस्जिद में टीवी तो नहीं होता। मेरा आज एक मुलाजम है, उसने मुझे, हमारी एक जगह है, पार्किंग है, वहाँ पे बिजली का बिल आया है 5000 रुपया, जिसमें 1500 रुपया बिजली का बिल है और 3500 रुपया मुख्तलिफ टैक्स है, जिसमें जो फ्यूल चार्जेस जो इन्होंने फ्यूल एडजस्ट चार्जेस जो डाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टैक्स है क्या। टैक्स इसलिए है कि जो हुकूमत जब लेती है टैक्स, तो 83% दोबारा रिपीट होके सड़कों की शक्ल में, मेडिकल की शक्ल में, तोहफ़्फ़ की शक्ल में आवाम पे लगे। ठीक है,
जो यहाँ पे नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात की है। हाँ जी, कंक्लूडिंग। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि बड़ी अच्छी बात की है कि इसका हल निकलना चाहिए। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि इन चीज़ों का जो नुमाइंदे हमारे हैं जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी पड़ती है, देखिए इसमें अवाम भी कसूरवार है, मैं ये समझता हूँ। अवाम को इनका साथ देना चाहिए, ये भी अपने अखराजात कम करें, हम भी अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं और देखते हैं कि मुल्क के मसाइल कहाँ है, उसका हल कैसे निकलेगा। मैं कहता हूँ कि ये अवाम अपने अखराजात कम कर दे, हम इनके साथ हर जगह पे खड़े होने को तैयार हैं। ये अपनी अयाशियाँ बंद कर दे, ये अपने गैर मुल्की सरकारी दौरे 100 लोगों के साथ करने बंद कर दे, ये जरदारी हाउस छोड़े, ये प्रेसिडेंट्स हाउस छोड़े, वजीर आजम हाउस छोड़े, गवर्नर हाउस छोड़े, वजीर आला हाउस छोड़े। हम इनके साथ खड़े होने को तैयार है। ये भी सादा लाइफ पे है, हम भी इनके साथ खड़े होंगे और हम जो आज टैक्स दे रहे हैं इससे कई गुना टैक्स देने को तैयार हैं। मगर क्या है कि हमारा इनके ऊपर एतमाद उठ चुका है। इन्होंने जो हमारा एतमाद उठने की वजह है, ये इनकी अपनी पॉलिसीज है, ये इनकी करप्शन है, जिन्होंने आज तक हमारा और इनका एतमाद का जो फुकदान रहा है, ये उसकी वजह से अवाम आज बदजन हुई है कि हम आज टैक्स दे तो किसको दे, अगर हमारे ऊपर वापस नहीं आना। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आखिरी कोई बिल्कुल आधे में। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपने कहा था कि नवाज शरीफ आप क्यों लाइक करते हो। अगर नवाज शरीफ ऐसा काम करेगा हम उसके भी खिलाफ जाएंगे। हमें तो वो चाहिए जो अवाम का तफज़ दे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने लाहौर में शाह आलम मार्केट में ताजर बिरादरी के साथ किया और साथ अवाम के साथ भी किया। आखिर में जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने हुकूमत पंजाब ने एक जो स्कीम मुतारिफ कराई थी लैपटॉप्स के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए, उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था जिसके हवाले से मुझे एक दो पैगामात मिले कि ये हुकूमत पंजाब का बड़ा अच्छा कदम था जिसको आपने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ जो एहतजाज हो रहा था वो दिखाया। एक सेकंड भाईजान, जो एहतजाज हो रहा था वो दिखाया। इसी तरह पिछले 2 दिन से अभी वफाकी हुकूमत ने जब तेल की और गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, उसके ऊपर मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम तो जब भी अवाम को कोई दुख होगा, तकलीफ होगी, अवाम के साथ कोई ज्यादती होगी, जुल्म होगा, अवाम के साथ कोई नाइंसाफी होगी, उसकी निशानदेही करेंगे। हमें नहीं नजर आता कि आगे कौन सी सियासी जमात है, आगे कौन सी शख्सियत है। हमें सिर्फ ये नजर आता है कि अवाम के इस वक्त क्या मसाइल हैं और जब तक वो मसाइल रहेंगे हम उनके ऊपर प्रोग्राम्स करते रहेंगे और इसी तरह से इस सिलसिले को आगे लेकर चलते रहेंगे। और आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। वो लाख कहें जुल्मत को न जुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे बा इजाजत लिखना। ना सिले की ना सताइश की तमन्ना हमको, हक में लोगों के हमारी तो है आदत लिखना। एहतशाम अमीरुद्दीन को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।